जय हिंद दोस्तों। लर्न विद रूबी पर आप सभी लोगों का वेलकम है। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया होंगे, बढ़िया अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम अपनी इस सीरीज में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाली मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया है कि हम इस सीरीज में सारे चैप्टर कवर करेंगे, सारे टॉपिक कवर करेंगे, जो भी एसएससी, रेलवे या स्टेट में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जिनमें जो भी टॉपिक पूछे जाते हैं वो सभी हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। अभी तक हमने कई सारे टॉपिक कवर कर लिए। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। लर्न विद रूबी आप सर्च करेंगे तो आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी। टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्टील, उसके अलावा ट्रेन का टॉपिक, रेस का टॉपिक एक मैंने अलग से पढ़ाया है, और हम एवरेज भी खत्म कर चुके हैं। और अब हम कर रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। लास्ट क्लास में मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बेसिक बताया था। प्रपोर्शन का तो नहीं, पर मैं रेशियो के बारे में आपको समझाया था कि एक्चुअल में रेशियो क्या होता है। वो 2 चीज़ें मैं आज दोबारा रिवाइज़ करूँगी, ठीक है? उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है? मैंने कहा था रेशियो जब दिया है कोई 2 या 3 चीज़ों का, तो रेशियो का मतलब पहली बात ये है कि अब उस जो भी रेशियो दिया है, जो संख्याएँ हैं, अब उन संख्याओं में कुछ भी और कॉमन नहीं है। यानी कुछ भी और उनका फैक्टर नहीं हो सकता 1 के अलावा। यानी कि उनके एचसीएफ से डिवाइड करके आया है वो रेशियो। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके आया है, ठीक है? दूसरी चीज़ मैंने आपको ये बताई थी, जब आप रेशियो दिया है आपको, ये जब आप रेशियो निकालते हैं किसी चीज़ का, तो यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर यूनिट अलग-अलग हैं तब आप उनका रेशियो नहीं निकाल सकते। तो रेशियो निकालने के लिए, रेशियो होने के लिए, अनुपात निकालने के लिए हमें यूनिट क्या करनी होती है? सेम करनी होती है, ठीक है? तीसरी चीज़ मैं आपको ये समझा रही थी कि जब आप क्वेश्चन करते हैं, तो हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ दौड़ना नहीं है। आपको एक बार थम के, समझ के देख लेना है कि कहीं ये क्वेश्चन ऐसा तो नहीं ऑप्शन से जल्दी हो जाए, है ना? क्योंकि रेशियो में कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ऑप्शन से ही जल्दी हो जाएँगे, आपको उनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आइए इसी सीरीज़ में आगे चलते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चन एसएससी पूछता है कि हम उन्हें ऑप्शन से भी जल्दी कर सकते हैं। मैंने कहा था आपको ऐसे में ऑप्शन से पिक करने वाले क्वेश्चन कई सारे बताऊँगी और बताती रहूँगी। जो भी जिस तरह के भी क्वेश्चन में ईज़ी मेथड लग सकता है, वो एकदम क्विक वाला मेथड लग सकता है, वो हम धीरे-धीरे साथ के साथ सीखते चलेंगे, ठीक है? तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? देखो, 2 संख्याएँ 3:4 के अनुपात में हैं। प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर उनका अनुपात 9:10 हो जाता है। तो आपको बताना है कि संख्याओं का योगफल कितना है। तो देखो, क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो, इसमें आप ये देखो कि जो संख्याएँ हैं वो 3:4 में हैं, तो आप उनका योगफल पूछ रहा है। अगर संख्याएँ 3:4 में हैं, तो उनका जो योगफल होगा वो 7 होगा। 3 और 4 7 होगा, यानी कह सकते हो 7 का मल्टीपल होगा, क्योंकि पहली संख्या 3 का मल्टीपल होगी, क्योंकि इसमें से हटा दिया है ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी अगर आप उसको अगर x मान लेते हो तो उसका मतलब 3x, 4x, 7x, यानी कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, लेकिन 7 में ही कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो यानी जो भी इसका योगफल आएगा वो 7 से डिवाइड होगा। तो पहले आप ऑप्शन चेक कर लो कि कितने ऑप्शन है 7 से डिवाइड हो रहे हैं। तो आपने देखा कि 35 डिवाइड हो रहा है, 32 तो डिवाइड नहीं होता, 30 भी डिवाइड नहीं होता, 25 भी डिवाइड नहीं, यानी सॉल्व तो आपने करे ही नहीं। आपने देखा 7 से तो केवल एक ही ऑप्शन डिवाइड हो रहा है, ऑप्शन नंबर 1, 7 पंजे 35, यानी 35 ही इसका आंसर है। क्लियर है? तो आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो नहीं? करते कैसे हैं आप जरा ये भी देख लो। ऐसे करते हैं आप कि आपने मान लिया कि एक संख्या 3x है, एक संख्या 4x है, और उसने बोला है कि दोनों संख्याओं में 30 बढ़ाना है, दोनों संख्याओं में 30 बढ़ाना है। तो जो तो जब अब अनुपात क्या हो जाएगा? अब अनुपात 9:10 हो जाएगा। है ना? ऐसे करते हो। तो 10 तिया 30 और 9 चौक 36, तो 36 में से 30 गया तो 6x, ये आप कर लेना सॉल्व। 10 और इसको 300 और 9 तिया 27, तो कितना आ जाएगा? 270 माइनस कर दोगे 300 में से तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू आपने देखा कितनी आ गई? 5 आ गई। जब x की वैल्यू 5 आ गई तो आप यहाँ देख लेते हो कि जो है संख्याओं का योगफल 7x आएगा। एक 3x, एक 4x, तो संख्याओं का योगफल 7x आएगा, और 7 इंटू 5 करोगे 35। तो आपको इस मेथड से बचना है, क्योंकि यहाँ पर आप अपने 3 से 4 सेकंड यहाँ पर आप गँवा दोगे, ये 3 से 4 सेकंड आपको बचाने हैं। मैंने कहा संख्याओं का योगफल पूछा है, तो आपने कहा 3 और 4 7, यानी कि जो भी योगफल होगा वो 7 का मल्टीपल होगा, और 7 का मल्टीपल सिर्फ एक ही है। यानी ऑप्शन पे भी एक नज़र बना के रखनी है एग्ज़ाम में, समझ रहे हो? और ये ऐसा नहीं हो कि आप एग्ज़ाम में जाओगे और एग्ज़ाम में नज़र बना लोगे। जब तक ये प्रैक्टिस में नहीं डालोगे ना, अपने जब मॉक टेस्ट दे रहे हो, उसमें प्रैक्टिस में नहीं डालोगे ना ये चीज़ कि आप ऑप्शन को भी कंसिडर करते हुए चलो, तभी ये चीज़ आप एग्ज़ाम में भी कर पाओगे, ठीक है? ऐसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो, उसमें भी आप देखोगे कि ट्राई करना कि आप बिल्कुल ऑप्शन से कर पाओ, ठीक है? देखो, जैसे अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ रहा है आपसे कि 2 पूर्ण संख्याओं का अनुपात 5:7 है,
तो इनका क्या योगफल हो सकता है? और 4 ऑप्शन दे दिए, 54, 60, 46, 68। तो आपको पता है योगफल होगा वो 12 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 5 है 7 है, तो 7 और 5 12, जो भी योगफल होगा वो 12 का मल्टीपल होगा। 12 का मल्टीपल क्या है? सिर्फ 60 है। अगर आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन ऐसे देता, मतलब 3 ऑप्शन ऐसे देता जो 12 का मल्टीपल होते और 1 ऑप्शन ऐसा देता जो 12 का मल्टीपल नहीं होता। तो आपसे क्वेश्चन पूछता, बताओ इनमें से क्या इसका योगफल नहीं हो सकता है? इन संख्याओं का योगफल क्या नहीं हो सकता? तो जो 12 का मल्टीपल नहीं है वो इसका योगफल नहीं हो सकता। समझ गए? कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चन आएँगे तो, ठीक है? दूसरे तरह के क्वेश्चन देखें अब, चलिए। देखिए अगला क्वेश्चन, अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा-सा इसमें से लेवल अप किया है, थोड़ा-सा ट्रिकी है, लेकिन आप क्या करना है, इसको ट्राई करना। क्या है कि 78 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का चौगुना और दूसरे भाग का 5 गुना, उनका अनुपात 14:15 है। जब 4 गुना और 5 गुना कर दोगे तो अनुपात कितना है? 14:15। तो आपको बताना है पहला भाग क्या है, ठीक है? तो यानी कि आपको ये पता है कि 78 को ही 2 भागों में तोड़ा है ना? मुझे नहीं पता वो कौन से भाग है, एक मान लो x, एक मान लो y। अब वो आपसे पूछ रहा है कि पहला भाग बताओ क्या है? तो आप देखो ऑप्शन से करोगे तो जल्दी होगा, और वैसे करोगे मैनुअली करोगे तो वो भी होएगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। आप देखो अगर आपने पहला भाग मान लो ऑप्शन ए उठाया 42 है, ठीक है? तो आप देखेंगे तो दूसरा भाग क्या होगा? अगर आपने पहला भाग 42 लिया तो दूसरा भाग क्या होगा? 8 में से 2 गया 6 और 7 में से 4 गया 3। तो आप मुझे बताओ, ये कह रहा है इसका 4 गुना इसके 5 गुने के, जब इसका 4 गुना और 5 गुना करोगे तो अनुपात कितना आना चाहिए? 14:15 आना चाहिए। जब आप इनको काटोगे, गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, अनुपात निकालना है ना हमें तो, कि गुणा क्यों करें? नहीं करेंगे हम गुणा। मैंने इसको करा 4 निम 36। तो आप देख रहे हो कि 3 तिया 9, 14 तिया 42। तो आ गया देखो 14 अनुपात 3 पंजे 15। इसका मतलब यही है पहला भाग। पहला ऑप्शन उठाया और वो सही हो गया। आप समझ रहे हो? तो वरना अगर आप सॉल्व करते तो एक भाग मानते x, दूसरा मांगते 78 माइनस x, ऐसे ही करते ना। अगर 2 संख्याओं 78 को 2 भागों में तोड़ना है, तो पहला भाग x मानते, दूसरा क्या होता है 78 माइनस x। फिर इसमें क्या करते आप? अनुपात लेते इसका 14:15, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते, तो वहाँ टाइम लगता। यहाँ आपने ऑप्शन से उठा के देख लिया ना। जैसे अगर मतलब अब देखो इसको नहीं देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, उसमें और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हम जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे और इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपको ज़रूरत नहीं लगेगी कि हम कहीं और से भी क्वेश्चन करें। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप यहाँ से क्वेश्चन करें, इनको प्रैक्टिस करें, रिवाइज़ करो और मॉक टेस्ट लगाएँ। ठीक है? ये काम अगर आप डेली बेसिस पे करेंगे, तो आपका एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन फिर नहीं बचेगा। ठीक है? अब एक और बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं, उसके तरफ चलते हैं। अब ये जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रही हूँ ना, ये क्वेश्चन ऐसा है कि देख जब भी आप रेशियो सीख लेते हैं, तो आपको लगता है ये क्वेश्चन देख के कि हमने सीखा हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन है और आसान है और हो जाएगा, और हो भी जाता है। लेकिन बात ये है कि होने के बाद इसमें जो ऑप्शन दिए होते हैं, तो आपका जो गलत आंसर आया ना, वो गलत भी इसमें दिया होता है। क्योंकि उनको भी एग्ज़ामिनर जब ये क्वेश्चन लगाता है, तो उसका भी माइंडसेट होता है कि बच्चा ये वाली गलती ज़रूर करेगा। तो ये जो क्वेश्चन मैं ले रही हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों को जिन्होंने मतलब अच्छे से नहीं देखा होगा रेशियो को, आज लेकिन अगर आप अच्छे से देख लोगे तो ये क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। ठीक है? तो देखो क्वेश्चन ये है कि यदि 2 संख्याओं का अनुपात 1:5 है और उनका गुणनफल 320 है, तो इन संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर क्या होगा? जो संख्याएँ हैं वो 1:5 में है और इनका जो प्रोडक्ट है, मैं यहाँ पे p को गुणनफल को प्रोडक्ट लिखा, p लिखा, वो कितना है? 320 है। तो अब यहाँ पे क्या गलती कर देते हैं बच्चे, सोचते हैं इनका प्रोडक्ट यानी 5 और 5 एकम 5, 5 की वैल्यू ये है। ऐसा ही सोच लेते हो, क्योंकि अभी तक योगफल था तो 5 और 1 6, 6 की वैल्यू ही होती थी, है ना? अगर इनका अंतर हो तो 5 में से 1 गया 4, 4 की वैल्यू ही होती थी। तो जब उन्होंने दे दिया कि प्रोडक्ट, तो आपने क्या 5 एकम 5 प्रोडक्ट कर दिया, तो 5 की वैल्यू होनी चाहिए, पर नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जब आप योग करते हो ना, तो 1 का मतलब होता है 1x और 5 का मतलब होता है 5x, और जब 5x और 1x को जोड़ते हो तो क्या आ जाता है? 6x आ जाता है, या घटाते हो तो क्या आ जाता है? 4x आ जाता है, मतलब x ही आता है। लेकिन जब आप गुणा करोगे, तो आपने इसको भी x लिया, इसको भी x लिया, तो जब गुणा करोगे तो वो 5x स्क्वायर हो जाएगा। ये गलती हो जाती है बस यहाँ पे, समझ रहे हो? 5x स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये जो वैल्यू है 320, ये किसकी है? 5x स्क्वायर की है। ये जो स्क्वायर है ना, ये यहाँ पे थोड़ा-सा खेल को बदल देता है। तो अब आप इसको जब 5 से काट दोगे तो 5 छीक 30 और 5 चौके 20, तो आप देखोगे x की वैल्यू कितनी आ रही है? 8 आ रही है। x की वैल्यू कितनी आ रही है? 8 आ रही है। अब उसने पूछा इनके वर्गों के बीच का अंतर। तो वर्ग करोगे तो इसका वर्ग करोगे कितना आएगा? x स्क्वायर। अंतर लेना है, इसका वर्ग करोगे कितना आएगा? 25x स्क्वायर। ये आएगा। तो 25x स्क्वायर में से अगर एक एक्स स्क्वायर गया तो 24x स्क्वायर, यानी 24x स्क्वायर पूछ रहा है।
एक्स स्क्वायर की वैल्यू 64 थी, तो 24 इंटू 64। तो देखो, या तो पूरा गुणा मत करो, आप यूनिट डिजिट भी उठा सकते हो। ये चीजें धीरे धीरे आपको अप्लाई करनी है, अपने मॉक टेस्ट में भी अप्लाई करनी है। जब आप गुणा करने जा रहे हो तो जल्दी से आप गुणा करने में लग जाओ। इससे पहले आप ऑप्शन देख लो कि कितने ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें यूनिट डिजिट कितना आ रहा हो, 4 चक 16 यानी इकाई का अंक 6 आ रहा हो। तो आपने देखा कि इकाई का अंक 6 केवल 2 में है, एक तो दूसरा और एक तीसरा, यानी कि बी और सी। बी और सी ऑप्शन में इकाई का अंक 6 है। तो आप चाहो तो गुणा भी कर लो, आइडिया भी लगा सकते हो। देखो 6 यहाँ 60 है, यहाँ 20 है। अगर आइडिया लगाओ 6 दूनी 12, 1200 के आस-पास तो जाएगा ही। उसके बाद 1256 है और 1536 है। तो अगर आप देख लो कि ये 4 है, यहाँ पे गुणा, यहाँ पर भी गुणा 4 है। तो अगर आप आइडिया लगाना चाहो तो लगा सकते हैं कि 1536 के करीब आएगा, पर नहीं लगा पा रहे तो फिर आपको गुणा करना ही पड़ेगा। 4 चौके 16, मैंने यहाँ गुणा किया 64 इंटू 24, ठीक है? 4 चौक 16, 4 छींक 24 और 1 25, 2 चौक 8 और 2 छींक 12। तो आपने देखा 6, 8, 5, 13, 12, 2, 14 और 1 15, यानी कितना आया? 1536 आया। अगर आप आइडिया लगा सकते थे तो अच्छी बात थी कि 20 इंटू 60 कर ले तो 1200 तो यही हो गया, है ना? और फिर और भी है क्या? यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। अगर आइडिया लगाते तो भी आप आइडिया लगा सकते थे कि लगभग 1500 के आस-पास जाएगा और यूनिट डिजिट 6 आएगी, तो 1536 आंसर है। ठीक है? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप क्वेश्चन को करते समय सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ ना भागो, ये भी देख लो कि क्या ये क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व हो सकता है? क्या ये क्वेश्चन यूनिट डिजिट से सॉल्व हो सकता है? क्या ये क्वेश्चन हम ऐसे भी कर सकते हैं कि बस इसको पढ़ें और ऐसा ना हो कुछ ऐसी चीज़ पूछी हो जो सिर्फ क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाए, है ना? तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ भागने से पहले हमें ये चीज़ें कंसीडर करनी ज़रूरी हैं, तभी हमारा जो एग्ज़ाम है वो टाइम पे खत्म हो सकेगा। ठीक है? तो मैं अभी आज के लिए इतना ही रखती हूँ, ठीक है? मैं अभी इसको ये चाहती हूँ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन को, कि आपको बड़ी तसल्ली से और रेशियो को इस तरीके से पढ़ा दूँ कि आपको फिर दोबारा इसको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। हर तरीका, हर तरह का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या अब जो एग्ज़ाम में आएगा वो क्वेश्चन जिसकी संभावना है, उस वो मैं सब तुम्हें कंप्लीट करा दूँ, उसके बाद आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, आप बस अपने मॉक टेस्ट लगाएँ। मॉक टेस्ट लगाना ज़रूरी है, वो मैं हमेशा बोलती हूँ, उसके बिना जो है वो सिलेक्शन नहीं हो सकेगा, ठीक है? तो बस कंटिन्यू देखते रहिए और बस मेरा समझाया हुआ समझ में आता है अगर आपको, तो मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ आप प्लीज़ मेरी ये वीडियो को, मेरे क्लास को लाइक कर दें, इसको शेयर भी करें और चैनल को मेरे सब्सक्राइब भी कर लें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच एंड बाय।